As per United Nations Charter law, they have to follow the rules and have to ask Israel to implement those rules and to follow those rules. Israel जो है वो अपना हद गर्मी किए जा रहा है अपने तरफ से और जो है कमज़ोर फ़लस्तीन मज़लूम मुसलमानों पे निहत्ते पे मिज़ाइल और बमबारी किए जा रहा है जो कि नाहक है। ही इसका सोल्यूशन है या जो है अब जंग रुकना चाहिए? देखिए, जंग तो कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है आपको जिसका जो हक है उसको बातचीत से हल किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अगर इजराइल को जंग की बात समझ में आती है तो मेरे ख्याल से तमाम मुस्लिम मुल्क को उसके खिलाफ एक स्ट्रांगली आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई आप संग सीज फायर करो, आपको मैं 24 घंटे का मौका दे रहा हूँ, आप सीज फायर करो। वीडियो देखकर अफसोस होता है एक्चुअली में। हम खुद जो है सऊदी अरब में अब बहुत सारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हम काम करते हैं और हम देखते हैं उनका जो है किस तरह का दर्द है वो समझते हैं। जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वो आपके साथ अपना रिश्ता कैंसिल करेंगे, आपके साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, आपको पूरा ब्लॉक करेंगे। अगर ये तमाम मुस्लिम मुल्क क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट इस पे है, जिसके वजह से वो इजराइल के खिलाफ देखते हैं। सऊदी अरब से हमें काफ़ी उम्मीद थी कि वो एटलीस्ट इस दौर पे खुल के बोलेगा, लेकिन वो भी नहीं बोल रहा है, वो भी खामोशी है। मे बी इजराइल से उसको जो सपोर्ट चाहिए वो उस सपोर्ट को एक्सपेक्ट करते हुए खुल के इजराइल के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। छोटे बच्चों के वीडियो को कैसे देखते हैं? अमेरिकन पॉलिसी हमेशा जो है इजराइल की तरफ रहा, अमेरिका की पॉलिसी हमेशा इजराइल की तरफ रहा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। फ़लस्तीन के लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे, फ़लस्तीन के समर्थन में तकरीबन तमाम मुल्कों के मुसलमान खड़े हैं और कुछ ऐसे लोग भी खड़े हैं जो इस बात को मान रहे हैं कि फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। वो लोग भी खड़े हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन। सामने की तरफ एक तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो है उलमा का जो है ख़ास करके जो मुस्लिम क्लरिक्स हैं उनके तरफ से एक विरोध प्रदर्शन है और लगातार दोनों तरफ लोग जो है खड़े होकर इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों से जुड़े बातचीत करें। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन है। रियाज साहब, पूरे देश भर में तो विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर है, मगर इस विरोध प्रदर्शन का कोई खासा असर इसराइल और हमास वॉर पे नहीं दिख रहा। ऐसा है कि जो इम्पेरियलिज़म जो यूनाइटेड नेशन पे जो एक बैठा हुआ है, जो पावरफुल कंट्री के ऊपर जो है ज़्यादा उस पर तवज्जो दे रहा है। कमज़ोर जिस तबका है, जो कमज़ोर तबके का जो कंट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। उन्हें चाहिए कि एज़ पर यूनाइटेड नेशन चार्टर लॉ they have to follow the rules and have to ask Israel to implement those rules and to follow those rules. इसराइल जो है वो अपना हद गर्मी किए जा रहा है अपने तरफ से और जो है कमज़ोर फ़लस्तीन मज़लूम मुसलमानों पे निहत्ते पे मिज़ाइल और बमबारी किए जा रहा है जो कि नाहक है। उन्हें चाहिए कि जो है एज़ पर यूनाइटेड नेशन चार्टर लॉ उन्हें फॉलो करे और उसको जो है इम्प्लीमेंट करे। और वर्ल्ड सारे जो इम्पेरियलिज़म जो हैं जैसा कि अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ये जो अपना एक हर जगह पे अपना जो गुंडागर्दी अपना एक जो है एक रूल्स जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, उन्हें चाहिए कि इसराइल के ऊपर भी वो प्रेशर दे कि जो है इस तरह से जो है नाहक मुसलमान पे। कहा कि 56 वर्षों का गुस्सा जो है हमास ने निकाला है, यूएन ने कहा। और यूएन के ऊपर अब इसराइल के एम्बेसडर कह रहे हैं कि यूएन के एंटोनियो गुटेरेस जो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, उनका रिजिग्नेशन चाहिए। तो यूएन मुसलमानों के साथ, फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, मगर अब उसको लेकर इसराइल कह रहा है कि उनका रिजिग्नेशन चाहिए। इसराइल ऐसा है कि इसराइल जो है वो एक पावरफुल कंट्री, मतलब हर जगह पे अपना जो है एक दबदबा बनाए बैठा है। तो जो है वो चाहता है कि जो हम जो चाहें वर्ल्ड उसी तरह से चले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वर्ल्ड में और भी ये कंट्रीज़ हैं, उनका भी जो है एक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होनी चाहिए और एक जो है सही तरीके से जो है एक यूनाइटेड नेशन जो है वर्कआउट होना चाहिए। अमेरिका के पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में? अमेरिका का क्या लगता है, अमेरिका के किस तरह से रोल रहा है इस वॉर में? इस वॉर में रोल वन साइडेड है। वो जस्ट अमेरिका वो एक ऐसा है कि समझ लीजिए अमेरिका का जो पाला पोसा बच्चा है इसराइल। अच्छा, पाला पोसा बच्चा है इसराइल। आप अगर 1947 1948 में देखें तो क्या था इसराइल देयर वाज नो इसराइल इन द मैप, इन द वर्ल्ड मैप। सडनली वो जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अपना एक पकड़ जमाता गया और अमेरिका और ब्रिटिश के जो है सपोर्ट में वो पूरा इस तरह अपना एक पकड़ जमा के और जो है इल्लीगली जो है
इसराइल पे फ़लस्तीन पे कब्जा करे बैठा हुआ कितने है। सारे वीडियोस देखे, रोज देखते हैं वीडियो जी फिलिस्तीन? हाँ, रोज़ वीडियो देखते हैं फ़लस्तीन क्या पे। आता है? छोटे बच्चों का वीडियो देखते हैं। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद इकबाल खान। इकबाल साहब, आप फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया जो इंसाफ पसंद है खड़े हैं, तो क्या लगता है कि इन प्रदर्शन से कुछ खासा असर अब तक नहीं हुआ है, रुकना नहीं? बेशक अगर आप देखेंगे तो असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले कुछ ही मुल्क में प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अभी आप देखें तो इस दुनिया के हर एक कंट्री में प्रदर्शन हो रहा है। और इस प्रदर्शन का ही असर है कि आज यूएन के सेक्रेटरी ने भी आपको पैलेस्टाइन के लिए बोला है। इतने दिनों से उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन ये तमाम दुनिया के लोगों का सपोर्ट है जिन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वो आप पैलेस्टीन के साथ बोले। और इजराइल के जो 56 ईयर से जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, उसके खिलाफ यूएन के सेक्रेटरी ने भी आवाज़ उठाया। और इस आवाज़ को सुनकर इजराइल ऐसा चिड़चिड़ाया है कि वो उनका इस्तीफ़ा मांगने पे उतर आया कि यूएन के सेक्रेटरी को एंटोनियो को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि वो चिड़चिड़ा गया। इजराइल चाहता है कि सारी दुनिया सिर्फ उसे सपोर्ट करे, सिर्फ उसी के वो जो दिखाना चाह रहा है सिर्फ उसी को देखे, लेकिन दुनिया अब अंधी नहीं है। अभी ये आपको सोशल नेटवर्किंग का दौर है। फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो सारा दुनिया देख रहा है। इजराइल जो दिखाना चाह रहा है सिर्फ आंख बंद करके लोग उसको नहीं देख रहे हैं। ये वॉर जो चल रहा है, तो आप वीडियो देख रहे होंगे रोज, उन वीडियो से क्या रिलेट करते हैं आप? क्या लगता है? छोटे बच्चों के शहादत, छोटे बच्चों के सर कटे हुए धर, पाँव कटे हुए धर, तो उसको कैसे देखें? जितने भी वीडियो हम देखते हैं, आपको न्यूज़ चैनल पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं, इससे तो ये देख करके इंसान के आंख भर आती है। लेकिन अफसोस ये है कि जो मुस्लिम मुल्क इसको रोक सकते हैं वो खामोश बैठे हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि स्ट्रांगली इस चीज़ को कंडेम करे और इजराइल को फोर्स करे कि उस जंग को संग सीज फायर करे। लेकिन वो लोग स्ट्रांगली आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मे बी उनका कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट होगा इस पे, जिसके लिए वो खुल के इजराइल के सामने नहीं आना चाह रहे हैं। जबकि आप अमेरिका को देखेंगे तो वो खुल के वन साइडेड सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका शुरू से लेके अभी तक पिछले इतने दिनों से जो जंग चल रहा है वो वन साइडेड सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को अपना आर्म्स दे रहा है, अपना फुल सपोर्ट दे रहा है। जबकि इजराइल के खिलाफ जो लोग बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि ईरान ने आवाज़ उठाई, तो ईरान की आवाज़ को दबाने के लिए अमेरिका ने अपना वॉरशिप भेज दिया रेड सी पे कि देखो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, अगर तुम इस जंग पे आए तो हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। जंग ही इसका सोल्यूशन है या जो है अब जंग रुकना चाहिए? देखिए, जंग तो कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्यूशन होता है आपको जिसका जो हक है उसको बातचीत से हल किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, अगर इजराइल को जंग की बात समझ में आती है तो मेरे ख्याल से तमाम मुस्लिम मुल्क को उसके खिलाफ एक स्ट्रांगली आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई आप संग सीज फायर करो, आपको मैं 24 घंटे का मौका दे रहा हूँ, आप सीज फायर करो, वरना जितनी भी मुस्लिम कंट्री है वो आपके साथ अपना रिश्ता कैंसिल करेंगे, आपके साथ कोई ट्रेड नहीं होगा, आपको पूरा ब्लॉक करेंगे। अगर ये तमाम मुस्लिम मुल्क क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका कुछ ना कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट इस पे है, जिसके वजह से वो इजराइल के खिलाफ। कैसे देखते हैं? सऊदी अरब से हमें काफ़ी उम्मीद थी कि वो एटलीस्ट इस दौर पे खुल के बोलेगा, लेकिन वो भी नहीं बोल रहा है, वो भी खामोशी है। मे बी इजराइल से उसको जो सपोर्ट चाहिए वो उस सपोर्ट को एक्सपेक्ट करते हुए खुल के इजराइल के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। छोटे बच्चों के वीडियो को कैसे देखते हैं? बस सिर्फ बातों में ही दिन गुजर रहा है और फ़लस्तीन पे बम गिरा जा रहा है। तो विरोध प्रदर्शन है, लगातार लोग नाराज हैं, नाराज होने के कई सारे कारण हैं। अब सवाल ये है कि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकॉट होगा नहीं होगा, वो तो खैर क्या है वो तो लोग जानेंगे, मगर इतना ज़रूर है कि अमेरिका की तरफ से अब तक सीज़ फायर पर ऐलान नहीं हुआ। यूएन ने कहा कि अभी तक सीज़ फायर होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जब वॉर होती है तो बच्चों को और महिलाओं को सुरक्षा दिया जाता है, मगर ख़ास करके इस पूरे मामला में बच्चे और महिलाओं के मरने की जो संख्या है वो अराउंड 3000 के करीब पहुँचा है। अब देखते हैं कि जंगबंदी कब होती है। लगातार अब जो इसराइली टैंक के कल तक एयरफोर्स के जरिए हमला हो रहा था, अब इसराइल की तरफ से जो है हमला जो है हो रहा है ज़मीनी लेवल पर। क्या असर होगा, क्या रुकेगा, क्या मामलात होंगे वो तो नहीं कह सकता, मगर शायद दुनिया दो हिस्सों में बट रही है, दोनों दो हिस्सों के विचार अलग अलग है और शायद इसी को लेकर एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। मुस्लिम देश क्या सोचती है वो तमाम तरह से अपडेट है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।